केवल पूजा ही श्रावक धर्म नहीं है। श्रावक धर्म में अन्य भी क्रियाएं होती है। आहार दान होता है कि नहीं श्रावक धर्म में? तो आहार दान में ये सब चीजें पाई जाती है कि नहीं? जो पूजा में जीवों को बाधा हो रही है, क्या आहार दान में जीवों को बाधा नहीं हो रही है? तो अगर आप पूजा को बदलना चाहते हो तो आहार दान को भी बदलो। आप गर्म किए बिना चावल खिलाओ साधुओं को। हो गया था ऐसा एक किस्सा, कच्चे चावल, फिर उनने लिए नहीं। तो बाद में फिर चर्चा हुई कि आपने क्यों नहीं लिया? तो बोले कि ऐसे कच्चे चावल साधु कैसे ले सकते हैं? साधु के लिए तो मूलाचार में अग्निपक्व प्रासुक भोजन ग्रहण करने का विधान है। तब फिर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि कल तो आप कह रहे थे कि अग्नि में बहुत जीवों की हिंसा होती है, तो हम तो घबरा गए थे। हमने तो ये सोच लिया कि हम हिंसक वस्तु साधु को कैसे आहार में दें। इसके बाद उनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। तो जो एक तरफा न्याय करते हैं उनकी यही दशा होती है। पूजा में जीवों की विराधना दिख रही है क्योंकि आप फुर्सत में हो, लेकिन वहां पर दान में आप शोधन आदि में व्यस्त हो और फिर बड़ी सावधानी से आहार करा रहे हो, गुरु अंतराय ना हो जाए, तो वहां पर आपको जीवों की विराधना दिखाई नहीं देती। यही स्थिति फलों की है और अन्य भी अनेक वस्तुएं हैं। तो जो सच्ची करुणा होती है वो पक्षपाती नहीं होती है। इसका विवरण हमने पहले भी किया था कि चलो ठीक है, पूजा के 8 द्रव्य हैं, 8 द्रव्य में से कुछ द्रव्य हिंसक प्रतीत हुए तो उनको बदल दिया, लेकिन क्या जल को बदला? दोनों थालियों में जल एक जैसा है या अलग अलग है? जल तो एक जैसा ही है। तो फिर ये करुणा पक्षपाती कब से हो गई? आपको अन्य स्थावर जीवों के प्रति तो करुणा है कि भाई पुष्प तोड़ने से वनस्पति का एक जीवों को बाधा पहुंचती है, दीप जलाने से अग्नि का एक जीवों को बाधा पहुंचती है, धूप खेने से अग्नि का एक जीवों को और उसके धुएं से अन्य जीवों को भी बाधा होती है। इतना तो विवेक है आप में। लेकिन जल गर्म करते समय क्या होता है? जल गर्म करते समय बाधा नहीं पहुंचती क्या? तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, कम दिखना। दिख तो रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो अगर आगम की आंख से देखोगे तो पूरा दिखेगा, और अपने छद्मस्थ विवेक की आंख से देखोगे तो आचार्य भी गलत दिखेंगे, पूर्वाचार्य। तो अभी पूजा शब्द के ऊपर से चर्चा चली थी, तो वासुपूज्य भगवान की स्तुति में स्वयंभू स्तोत्र के अंदर ये प्रसंग आया कि गृहस्थ लोग जब पूजा करते हैं तो फिर इतने जीवों को बाधा पहुंचती है तो पाप का उपार्जन होता है, तो भगवान की पूजा करने में पाप लगता है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उत्तर दिया कि वो जो बाधा पहुंच रही है जीवों को, उसकी तुलना में भक्ति के काल में जो विशुद्धि प्राप्त हो रही है वो इतनी अधिक है कि वो विशुद्धि समुद्र के समान है, और वो जो जीवों को बाधा पहुंची है वो विष की कणिका के समान है। आचार्य महाराज उस बाधा की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि जीवों को बाधा पहुंची है और उसको विष की उपमा भी दे रहे हैं, उसको पुण्य नहीं कह रहे हैं। आरंभ को आचार्य पुण्य नहीं कह रहे हैं। पुण्य समुद्र किसको कह रहे हैं? भक्ति पूर्वक पूजा के शास्त्रोक्त अनुष्ठान को पुण्य समुद्र कह रहे हैं। तो इस बात पर विचार करना होगा सभी को